अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर एडवोकेट। देखिए, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, हम सब अपने मुल्क से, इस धरती से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखता है तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रखता, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो वो इससे मोहब्बत नहीं रखता। ये बात गलत है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखें, हर इंसान का अपना मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ को सुनना और बर्दाश्त करना भी, ये हमारी बुनियादी हकूक़ में आता है। अगर एक शख्स है, उससे आपको इख्तलाफ है, मुझसे आपको इख्तलाफ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे बात को आप, या मैं आपकी बात को वो ऐनक उतार के सुनूं और देखूं और परखूं कि जो हमने पार्टियों की ऐनक पहनी होती है, इससे बालातर होकर जो है करें। क्योंकि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। हमारी आज़ाद भी सोच होनी चाहिए, आज़ाद भी सोच भी आज़ाद होनी चाहिए। हम आज़ाद रियासत के वासी हैं, इसलिए हमारी सोच बुलंद होनी चाहिए। वो हमारी सोच ग़ुलाम नहीं होनी चाहिए। अब देखें, मैं माजरत के साथ, नून लीग वाले दोस्त हैं, बाकी हैं, इंसान की सोच, हमारी जो बातें ज़ुबान से निकलती हैं वो हमारी सोच की आगाज़ होती हैं। अब देखिए, अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अब देखें, इनको सीधा तो आपने करना है ना, आपने रखना है ना। उनसे पूछना नहीं आपने कि आपने ये क्यों बयान दिया कि आपने क्यों कहा कि भगारी जो मुल्क हैं, जो वो उनकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती, वो तो मानते हैं, उनको ये कहने का हक ही नहीं है। उन्होंने, अब उस शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बेगर्स हैव नो चॉइस, या बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मुझे ये बताएं, अगर हमें ये अख्तियार नहीं है, अब आपके अंदर रिजिस्ट करने की पावर ही नहीं है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर क्यों ले रहे हैं? देखिए, अगर अगर हमें हमें अमेरिका कहता है कि आपने ये करना है, वो नहीं करना, तो फिर हम क्या आज़ाद मुल्क हैं? क्या हमारी रियासत आज़ाद है? जब एक ऐसा वज़ीर आज़म जो कहता है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, और यूरोपीय यूनियन को जो कहा है कि हम कोई आपके ग़ुलाम हैं, मैं ऐसे अल्फाज अपनी ज़ुबान पर लाने का सोच भी नहीं सकता। ये कौन सी सोच है? ये एक ग़ुलामाना सोच नहीं है। तो फिर आप, अगर आपकी ये सोच है, तो फिर क्या आप ग़ुलाम वज़ीर आज़म नहीं हैं? आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो ना हुए, एक ग़ुलाम वज़ीर आज़म हुए। आप किस तरह अपने मुल्क को लेकर चलेंगे और चलाएंगे? मेरे भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई तमाम पार्टियों से जितना ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे। हम ना नवाज शरीफ के लिए, ना शहबाज शरीफ के लिए, ना आसिफ जरदारी के लिए, ना इमरान खान के लिए, किसी के ज़ाती मकासद के लिए नहीं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। हम उससे हम उसके साथ इसलिए खड़े होते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर इमरान खान आज कह दे कि कश्मीरी जो हैं, हम कश्मीरियों का मुद्दा जो है नहीं उठाते, हम तजारत करेंगे इंडिया से, तो क्या हम इमरान खान को छोड़ देंगे और हम उसको जो चाहेगा वो करने देंगे? नहीं। इमरान खान ने इज़्ज़त इसलिए बनाई है कि उसने कहा कि उस वक्त तक हम तिजारत इंडिया से नहीं करेंगे किसी किस्म की भी, जब तक इंडिया कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं कर देता। इसी तरीके इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत नहीं बन जाती। जब उसका इतना वाज़ेह मौक़िफ़ है तो पज़ीराई भी है। मैं आप लोगों से कहूँगा, अपने लीडर्स का एहतसाब करें आप खुद, ताकि हम उस जो एक गैर यकीनी कैफियत है उससे बाहर निकलें। एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसकी सोच ग़ुलाम हो, तो हम और आप एक ग़ुलाम वज़ीर आज़म को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? खुदारा, ख़त की छोड़ें, ख़त तो सब बात है साबित करने की, आप माने ना माने, ठीक है, उसके जो भी सूरत हाल होगी बात की बात है। लेकिन वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के बयान तो मौजूद हैं ना, वो तो आपके सामने हैं ना,
تو آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کا احتساب ہی نہیں کر سکتا، اس سے پوچھ ہی نہیں سکتا، تو آپ ایک ایجیٹیشن تو کریں، انہیں کہیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ہم آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے یہ ایجیٹیشن، یہ جلسہ، یہ جلوس صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ نے کیوں رد کیا، آپ نے کیوں کہا کہ بیگرس آر ناٹ چوزرس، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ اس کی معافی مانگیں، اپنے الفاظ واپس لیں، کم از کم ایک جلسہ، ایک جلوس ایسا تو کر کے دکھا دیں جس سے ان کو بھی پتہ چلے کہ اس کی پارٹی کے اندر جو کارکن ہیں وہ بیدار ہیں، وہ اس کا احتساب کرنا جانتے ہیں، اور وہ اس سے پوچھیں گے اس کو، اور ان کو بتانا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کے لیے سیاست کا ٹرینڈ بدلنا ہے، سیاست کو اور طریقے سے اب اینگل سے دیکھنا ہے، اور اپنی ملک کی سیاست کو پاکستان کے مفاد کی سیاست بنانا ہے، عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے، ان کی ذاتی مفادات کے لیے ہم اپنی فوج کو ٹارگٹ کریں گے، جو ہماری ملک کی اگر فوج نہیں ہے تو کیا شہباز شریف، نواز شریف اور یہ اینڈ کمپنی ملک کی حفاظت کرے گی؟ میرے بھائی، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلیں، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان سربلند ہو۔ اللہ حافظ۔